दो तो वहाँ अरबी हाथ ही नहीं डालता। तो आपने स्पीड हाई पे रख के 80 को चला दिया, खत्म, सारा साल चलता रहेगा। जब कोई गड़बड़ करेगा फिर आप अरबी आपको कंप्लेन देगा, फिर आप उतार के ले आएंगे, उसे देखें क्या मसला है। वहाँ छेड़ा छेड़ी नाप वाली गेम नहीं है। हाँ जी, इसको नाप को स्लो कर दो, हाई कर दो, नहीं, अगर जरूरत नहीं है वो ब्रेकर से बंद कर दो, इतना सा काम होता है। क्योंकि वहाँ सारा साल एक ही चलता है, आपके मशरे के बोतल में बंद नहीं होता। यहाँ से शुरू हम बस्तर से शुरू हम कोई तक चले जाए, सारा मशरे के बोतल सारा साल एक ही चलता है। और हद से ज़्यादा डिमांड होती है आप लोगों की टेक्नीशियन की। अगर ज़्यादा गेम एक्चुअली में सीनियर टेक्नीशियन की डिमांड बढ़ना शुरू हो गई है, क्योंकि विलास के अंदर सारा सेंटर एक ही करते जा रहे हैं, चिपलेट बिजनेस खत्म होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, मोटर को अपने कैसे फिट करना है। मोटर की आपको बात बात फिटिंग देते हैं, हाँ यार इसको जब मोटर फिट कर, अब कैसे मोटर फिट करेंगे। मोटर की फिटिंग का रास्ता ये होता है, इसको अच्छी तरह ध्यान में रखिए। एक तरफ आपकी शाफ्ट डी होती है, छोटी शाफ्ट होती है, और एक तरफ आपकी शाफ्ट बड़ी होती है। जिस तरफ शाफ्ट बड़ी होती है वो साइड आपकी कंडेंसर साइड पे जाएगी, जिधर हीट कंडेंस होती है पीछे वाली साइड पर। जिस साइड पर पैनल लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, स्विच लगे हुए हैं, वो साइड उधर शाफ्ट छोटी है। छोटी शाफ्ट के ऊपर आपका बिलोर फैन आएगा, पतली वाला पंखा आएगा, और जो आपकी शाफ्ट लंबी है इधर आपका पलंग वाला पंखा आएगा, एक्सियल फैन आएगा। ये आप अच्छी तरह ध्यान में रख लें, क्योंकि वहाँ जाके फंसना है। ये शाफ्ट जिधर बड़ी है उधर आपका प्रोपेलर फैन यानी एक्सियल फैन आएगा। जिस तरफ शाफ्ट छोटी है इधर बिलोर फैन यानी सेंट्रीफ्यूगल फैन है। बस इतना ध्यान रखिए। अब नया एसी है, स्टार्टिंग रनिंग डायग्राम ऊपर बनी हुई है, जब कल आप प्रैक्टिकल करेंगे आपको मैं दिखाऊंगा सर, वहाँ पढ़ना है स्टार्टिंग रनिंग कौन सी है, डायग्राम समझ आ गई है, आपको न चेक करने की जरूरत है ना कुछ करना। अगर कोई पुरानी मोटर दे देते हैं, हाँ यार ये मोटर फिट करो, अब पुरानी मोटर के अंदर आपने ये जजमेंट लेनी है, और नाड़ी की तरह नहीं खड़े हो जाके हाँ जी फिटिंग करना शुरू कर दोगे, नाड़ी बंदा फिट कर देगा। लेकिन जो समझदार बंदा है वो नहीं करेगा कभी भी फिट। वो क्या करेगा, पहले देखेगा आया मोटर उसी साइज की है, सेम चीज़ है, फर्क तो नहीं है, अनाड़ी को दी वो तो बैठ जाएगा फिट करना। लेकिन समझदार बंदा नहीं करेगा, उसे फिटिंग ही नहीं हो रही, फिटिंग फिट करे। पहली चीज़ वो देखेगा साइज एक जैसी है, फिर दूसरी चीज़ देखेगा शाफ्ट आया, जो शाफ्ट है शाफ्ट के ऊपर बिलोर प्रॉपर बैठ रहा है, शाफ्ट लूज तो नहीं है, शाफ्ट टाइट तो नहीं है कि बिलोर अंदर जाए ना, समझे। फिर वो देखेगा शाफ्ट की लंबाई सेम है, मोटाई सेम है, कंडेंसर साइड पर जो शाफ्ट है मोटाई सेम है, लंबाई सेम है। फिर आया इसके ऊपर पर फिक्स हो रहे कि नहीं हो रहा, ये चीज़ें नोट करेगा। आया इसका बुश इसके ऊपर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, ये चीज़ें नोट करेगा, फिर फिट करेगा। ये नहीं तो फिटिंग कर दे के बाद में कि जी हाँ जी ये तो पंखा नहीं आता, अगले उन्हें चढ़ जाना है, या तू अंदर था उससे पहले क्यों नहीं चेक किया तुमने, कहाँ काम करके है, कहाँ से साल का डिप्लोमा किया है, ये है वो चीज़ें। क्योंकि ये चीज़ें इदारों में नहीं होती, ये सारी ट्रेनिंग आपकी फील्ड वाइज होती है, इस वजह से हर चीज़ हम फील्ड वाइज बताते हैं। ये चीज़ें पहले अपने नोट करनी है। मोटर अगले को पता चले यार मैं 5 साल 4 साल फील्ड में काम करता रहा हूँ, ये मोटर कैसे मैंने फिट करनी है, मोटर का साइज सेम, शाफ्ट सेम, उसके ऊपर बिलोर देखे, हाँ यार बिलोर दो, बिलोर कौन सा लगा हुआ था इसका, बिलोर चेक करें, बिलोर लूज तो नहीं है, अगर लूज होगा तो जब आप टाइट भी करेंगे जब चलेगा वो लूज हो जाएगा, वाइब्रेट होगा तो वो हवा नहीं देगा थ्रू आपका, और मोटर भी जलने का चांस होगा। तीसरी चीज़ हमारे पास इधर आ जाती है कि आपके कंडेंसर साइड पर एक्सियल फैन आपके पास दिया हुआ है, आपका ये फैन इसके ऊपर बराबर फिट हो रहा है, शाफ्ट बड़ी तो नहीं है, शाफ्ट मोटी तो नहीं है, ये चीज़ आपने बिल्कुल, यही चीज़ हमारी आती है ट्रिपलेट एसी के अंदर। मोटर जब हम लेते हैं पहले देखते हैं साइज, और फिर वाट भी आपने देखने हैं, आया उसकी कैपेसिटी सेम तो है, कहीं कैपेसिटी में छोटी तो नहीं है ये मोटर, वाट पूरे हैं, अगर वाट कम होंगे तो मोटर आपकी खराब होगी, हीटर होगी, जलने के चांस है। ये चीज़ हम इसके अंदर देखते हैं, खास तौर पर उस एसी के अंदर। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी आ रही है, ये बिलफर्ड आपकी जो मोटर लगी हुई है मिस्टर मशीन,
और आपके पास जो दूसरी मोटर है वो है हैर की, सेम चीज़ है, शाफ्ट भी सेम है, मोटर भी एक जैसी, लेकिन आपने यहाँ पे ये देखना है कि इसके वाट कितने हैं, उसके वाट कितने हैं, क्योंकि मित्सुबिशी के वाट ज़्यादा होते हैं। क्यों? उसका बिलोड लंबा होता है। बाहर ऐसे होते हैं जिनका बिलोड लंबा होता है, इंडोर लंबा होता है, मोटर एक जैसी है। हाँ, बास के इंडोर छोटे होते हैं, बास के आउटडोर बड़े होते हैं। जिसके आउटडोर बड़े होते हैं उसका बिलोड भी बड़ा होता है और उसका लोड भी ज़्यादा होता है। फिर ऐसी जगह आप कम वाट की मोटर लगा देंगे, वो 5 मिनट 10 मिनट चलेगी ही खत्म हो अब बन जाएगी। ये चीज़ें अपने नोट कर लेते हैं। एक चीज़ को इंजीनियरिंग इसी को कहते हैं, दिमाग है, दिमाग हाजिर है, टेक्निकल माइंड है, एक चीज़ को नोट करें। मोटर के शाफ्ट से कबाब फिट करें। अब यहाँ पर आते हैं आउटडोर की बात। सिपलेट का आउटडोर है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, फिट हो सकता है। कोई फिटिंग वाला एरिया ओपन है आपके पास, आप फिटिंग कर सकते हैं। वहाँ पे फिटिंग बन रही है, जगह बन रही है, आउटडोर के पूरा ऊपर फ्रेम लगा होता है। पूरे का फ्रेम आप देखते हैं, फ्रेम एक जैसे हैं दोनों के, फ्रेम एक जैसे हैं तो फिट हो जाएगा। अगर फ्रेम में फर्क है तो नहीं फिट होगा। क्यों नहीं फिट होगा? ऊपर वाला कवर ही नहीं लगेगा, आपका फ्रंट कवर ही नहीं रहेगा। फ्रेम वाइज, बॉडी वाइज, शॉर्ट वाइज, फैन वाइज, फ्लोर वाइज सब इक्वल है, एक जैसा है। अब इसमें चेंज अगर वाट का फर्क आ गया तो हम नहीं लगाएंगे। नहीं, वाट वाटेवर काम है तो नहीं लगाएंगे। आउटडोर में हम लगा देते हैं, आउटडोर में इशू नहीं, आउटडोर में इशू नहीं होता। कोई इशू नहीं, क्योंकि फैन भी उसी का लगा हुआ है, सारा कुछ उसी का है, तो कोई इशू नहीं। इंडोर की मोटर में फर्क आएगा और आपके पास सीमेंटों में फर्क आएगा। विंडो में लोड ज़्यादा है, एक ही मोटर है, 2 शाफ्टें हैं, एक इधर शाफ्ट है, एक उधर शाफ्ट है, डबल लोड है। एक साइड पर एक्सेल फैन है, दूसरी तरफ आपका सेंट्रीफ्यूगल फैन है, डबल लोड है। और विंडो की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, 5 की। तो इस वजह से तो हम उसके वाटेज हर चीज़ को हम देखेंगे। आया अगले को बताएगा सर ये मोटर कम वाट की है, ये लोड नहीं लेगी, ये जल्दी हीटअप हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। इन चीज़ों को अपने मद्देनजर रखना है कि मैं कैसे और किस तरीके से काम कर रहा हूँ। आया मेरा काम ऐसा गैर मुनासिब तो नहीं है, कल को मुझे बेइज्जती का सामना करना पड़े। या अगला कहे कि पहले तो नहीं देख सकता था, अंधा था। आपने अगले को मौका ही नहीं देना ये लफ्ज़ कहने का। ये लफ्ज़ उस टाइम सुपरवाइजर उस टाइम कहता है जब कंपनी का मालिक या सीनियर बंदा आया होता है, उस टाइम वो बेइज्जत करते हैं ताकि ये डिग्रेड हो जाए। क्योंकि दिमाग में हम लोग सामने कुछ है, हम दिल में भुगत रखते हैं। जब भुगत रखेंगे फिर इस टाइप की हरकतें होंगी। फौरन नहीं, फौरन नहीं। आपकी एफिशिएंसी, आपका रिजल्ट आपके सामने आ गया। मोटर अपने कटिंग होगी, उसमें एक रनिंग होगी और एक आपके पास फैन का पॉइंट होगा या जिसको हम कॉमन कहते हैं। इस मोटर की स्पीड अप या डाउन नहीं होती, ये एक ही स्पीड पर चलेगी। फिर हमारे पास अगली मोटर आती है जिसमें से 4 तारें बह रही हैं। इनमें से एक स्टार्टिंग होगी, एक रनिंग होगी, एक लो होगी और एक बाद मोटर में से 5 तारें बह रही हैं। एक स्टार्टिंग है, एक रनिंग है, लो है, मीडियम है। अब इसकी मज़ामत पे कैसे पता चलेगा कि ये स्टार्टिंग है, ये रनिंग है, ये लो है, ये मीडियम है? सबसे ज़्यादा जिसकी मज़ामत होगी, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जिसकी होगी, मज़ामत जिसकी होगी, वो हमेशा स्टार्टिंग होगी। इससे कम मज़ामत जिसकी होगी वो रनिंग होगी। यार ये लगाए। अब उसके पास स्टार्टिंग रनिंग कॉमन नहीं है, जिसने उतारी है उसने उस टाइम उस पर गिरा नहीं मारी, निशान नहीं लगाया। अगर निशान लगा लेता प्रॉब्लम ही नहीं है, या उतनी पड़ी चीज़ तोड़ दी। वरना आमतौर पर समझदार बंदा गिरा लगाता है कि ये तारे फलाम की, अनारी बंदा नहीं लगा। हमेशा जब भी काम करना से पहले कि हाँ यार ये स्टार्टिंग ये रनिंग, ताकि काम में टाइम ना वेस्ट हो। अब फील्ड के अंदर हम काम करते हैं, हमें पता है, अब जैसे वायरिंग आपने की है, हमें पता है कि ये तारें यहाँ जहाँ लगी हैं, लेकिन हम इस तरह नहीं करते। हमें वायरिंग पे होल्ड होता है, फिर भी हम नहीं करते ऐसे। हम तारों पे जो जहाँ से होती है हम गिरा लगा के ऊपर कुछ लिख देते हैं, हाँ यार ये रेड
रनिंग थी, फलां ये थी, फलां ये थी, उसी फ्रिज के ऊपर हम लिखते चले जाते। क्यों? ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। चेकिंग में जो आधा घंटा 15 मिनट लग रहे हैं वो नहीं लगेंगे, 1 मिनट में अंदर काम खत्म, ये क्या हो गया। इस तरीके से काम करते हैं हम लोग। ये नहीं करते कि मुझे वायरिंग पे होल्ड है, मोटर की तारे में ट्रेस कर लूँगा, ठीक है, अब आधा घंटा लग गया मुझे ट्रेसिंग, कंपनी को घाटे में फिट कर दे देते, क्या कर रहे हैं, तारे ट्रेस कितना टाइम लगा है। अगर उस टाइम अब लो फ्लॉप फ्रिज है आपके एचवीसी के अंदर में शम, उसके अंदर सारी तारें 4 तारें होती है, लेकिन 4 तारों पर ट्रेस करने में कई घंटे लग जाते हैं। लेकिन अगर आपने जब टाइमर उतारा है उस टाइम आप ऊपर लिख दें तो परेशानी नहीं है, उसी तरह करेक्शन करके चलो जाता है काम खत्म। ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। हाँ जी मुझे वायरिंग आती है, अपने आप को इस गाँव में नहीं रखना, इस घुमाने में नहीं रखना। आप अपने तरफ से दीवार पर लिख के जाए कि दीवार पे या साइड पे ऐसी जगह लिखते हैं जहाँ किसी और की नज़र भी ना पड़े, कोई लड़की जो आपका दिल करता है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, इनके दरमियान आपने रेजिस्टेंस लेनी है, सारों की मजामत एक दूसरे के साथ लेनी है, सी सी बी के साथ सी डी ई टोटल लेनी है। अब आपने क्या किया, आपने ए और बी के दरमियान रेजिस्टेंस ली। ए और बी फॉर एग्जांपल आपके पास है ये 75 ये फर्जी रीडिंग है, ए बी के बाद ए सी